पाइथन में आप लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप लोग पाइथन में किस तरह से करते हैं। डंडर मेथड जो कि अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरह से यूज करने हैं, इस वीडियो में कवर करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक तरीका होता है जिससे कि हम लोग ऑपरेटर्स को चेंज कर सकते हैं उनके बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल मान लो मैं आप लोग को एक क्लास बनाकर दिखाता हूँ। मान लो मैंने क्लास बनाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या फिर वेक्टर। मैं वेक्टर इसलिए बोल रहा हूँ कि वेक्टर काफ़ी लोग समझते हैं, वरना मुझे ये शिकायत आती है कि लोग कहते हैं कि यार हमें यार ये नहीं आता, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आता, हम मैथमेटिक्स वाले नहीं है। वेक्टर सबको आता है, ठीक है। वेक्टर में क्या होता है, मान लो मैं कहता हूँ सेल्फ डॉट आई इज इक्वल टू आई, सेल्फ डॉट जे इज इक्वल टू जे, सेल्फ डॉट के इज इक्वल टू के मैंने यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर ऑब्वियसली सेल्फ आई जे और के मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ये करने से क्या होगा, एक वेक्टर क्लास बनेगी। अब मैं यहाँ पर एक v इज इक्वल टू वैक्टर मान लो 3, 5 और 6 बना सकता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने एक वेक्टर बनाया और ये वेक्टर अगर मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पर, एक मिनट में ज़रा इसको प्रिंट करता हूँ, और मैं इसका एक str मेथड बनाऊँगा। और ये str मेथड हम देख चुके हैं, अंडरस्कोर str वाला मेथड यहाँ पर बनाऊँगा, सेल्फ लिखूँगा और सेल्फ लिखने के बाद मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा एक f स्ट्रिंग। ये f स्ट्रिंग क्या करेगी, इसमें सेल्फ डॉट आई होगा और फिर इसके बाद यहाँ पर आई आएगा, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा सेल्फ डॉट जे और फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस आ जाएगा और फिर इसके बाद सेल्फ डॉट के मैं लिखूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखना कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, बोर मत होना, देखते जाओ क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ऑब्वियसली ये 3 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप ये आ जाएगा। आई थिंक मुझे स्पेस नहीं रखनी चाहिए थी, ठीक है, थोड़ा ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगेगा बिना स्पेस के। तो ये वेक्टर होता है। तो वेक्टर में 3 हमारे कोऑर्डिनेट्स की तरफ जो है उसमें लेंथ हो सकती है 3, 5 और 6, एक्स की तरफ, ये वाई की तरफ। अच्छा मैंने यहाँ पे जे लिखना था यार, ठीक है, जे और के। अब मान लो मैंने एक और वेक्टर बनाया, मैंने कहा यार कि एक और वेक्टर में बनाऊंगा। अब अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा नहीं आती, वेक्टर के बारे में नहीं आता, कोई बात नहीं यार, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको v1 v2 कर देता हूँ, v2 और ये v1। ऐसा होता है कि वेक्टर को जब हम जोड़ते हैं ना, दो वेक्टर को, तो उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हमें ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन ये बात पाइथन को नहीं पता, पाइथन एक इंसान तो है नहीं, ठीक है, एक सांप है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट v1 प्लस v2 करेंगे, ठीक है, v1 प्लस v2, और इसको रन करेंगे तो एरर ही आएगा। आप क्या सोच रहे हो, मतलब पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि ये जो है जोड़ लेगा अपने आप? नहीं भाई, नहीं जोड़ेगा, वो आपको देगा एरर। वो कहेगा भाई ये जो वेक्टर और वेक्टर है इन दोनों में ऐड ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है। वही बात हो गई, आप कहते हो कि माउस को कीबोर्ड में ऐड कर दो, इस बात का मतलब क्या हुआ ऐड कर दो, डिफाइंड ही नहीं है ना। हाँ, अगर आप डिफाइन करते हो कि भाई माउस में कीबोर्ड को ऐड करने का मतलब दोनों को फेविक्विक से चिपका दो, वो आपने डिफाइन कर दिया, वो फिर उसकी डेफिनेशन दे दी आपने। लेकिन अगर आपने डिफाइन ही नहीं किया उसको तो जाहिर सी बात है कि एरर आएगा आपके पास, ठीक है। तो इस एरर से कैसे बचा जाए, तो इस एरर से बचने के लिए आपने क्या करना है कि इसमें एक ऐड ऑपरेशन डिफाइन करना है, ठीक है। अब अगर ये ऐड ऑपरेशन ऑलरेडी होता, ठीक है, ऐड ऑपरेशन ऑलरेडी होता यहाँ पर तो ये ओवरलोड हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी तो मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ ऐड मेथड, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो मैंने डेफ ऐड लिखा। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई रिटर्न कर दो कुछ इस तरह की चीज़। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो मैंने सेल्फ और मान लो एक्स मैंने इसमें रिटर्न किया। मैं इसको ज़रा ऐसे करता हूँ, मैं रिटर्न क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है कि मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ, सेल्फ डॉट आई में तो आई जोड़ दो, ठीक है, सॉरी एक्स डॉट आई जोड़ दो, और इसमें एक्स डॉट जे जोड़ दो और इसमें एक्स डॉट के जोड़ दो, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम इसको रन करें तो आप देखो क्या होगा कि मैंने, क्योंकि ऑपरेशन डिफाइन कर दिया यहाँ पर, मैंने कहा कि भाई ये इसका जब हम किसी भी और वेक्टर के साथ एडिशन करेंगे तब क्या होगा, हाँ, इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऐड अप हो जाएंगे और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखो जब दोनों को ऐड किया गया तब क्या हुआ कि यहाँ पर ये चीज़ इसने प्रिंट कर दी। अब देखो एक यहाँ पर गड़बड़ है, पता है गड़बड़ क्या है, ये जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा ये एक स्ट्रिंग होगी क्योंकि मैंने स्ट्रिंग रिटर्न करी है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर करूँ प्रिंट टाइप ऑफ v1 प्लस v2, ठीक है, ये जो रिजल्ट है मेरा वो स्ट्रिंग होगी, बट हम चाहेंगे कि वो एक वेक्टर हो, वेक्टर दो वेक्टर्स का सम वेक्टर होना चाहिए ना, तो हम ये चाहेंगे। ऐसा करने के लिए क्या करना होगा हमें, ऐसा करने के लिए हम वेक्टर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। हम कहेंगे भाई देखो ऐसा है,
वेक्टर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हुए एक नया वेक्टर ही बना दो, एक नया क्या बना दो, वेक्टर ही बना दो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे किया जाएगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि आई जे के की जगह ये वैल्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बैक स्पेस खेलना पड़ेगा और इसको कॉमा से रिप्लेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर ओके वी शुड बी गुड नाउ। हाँ, अब मैं रन करूँगा तो आउटपुट में एक चेंज होगा बस छोटा सा, कि ये अब एक वेक्टर है, ठीक है। ये एक वेक्टर है, यहाँ तो आपको वही चीज़ दिख रही है लेकिन ये एक वेक्टर बन गया। तो इसके साथ मैं फर्दर वेक्टर ऑपरेशंस कर सकता हूँ, यानी कि दो वेक्टर्स का सम एक वेक्टर अब आएगा, स्ट्रिंग नहीं आएगा। ज़रा सोचो, आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, रिजल्टेंट स्ट्रिंग आपको देखने को मिल रहा है। आप ऐसा नहीं चाहोगे ना, ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे। अब अगर कोई भी क्लास इस क्लास से इनहेरिट हो रही है तो होगा क्या, होगा सिंपली ये कि जो ऐड है अगर हमने वहाँ पर डिफाइन कर दिया तो वो ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन पाइथन, तब आप लोग देखो यहाँ पर मैं खोलना चाहूँगा docs.python, क्योंकि उसमें जो है आप लोग को सब कुछ दिखेगा और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। अंडरस्कोर ऐड को सर्च मार दो, देखो ये ऐड है, सब है, मल है, मैट मल है। तो ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा किस ऑपरेटर को ओवरराइड करती है। तो आप इसको ज़रूर एक्सप्लोर करो यार, ठीक है। जैसे मान लो मैं करना चाहता हूँ सबट्रैक्ट को, तो ये यहाँ पर देखो मैंने क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है यहाँ पर कि अंडरस्कोर सब से क्या होगा कि ये वाला जो है मेरा माइनस वाला ये ओवरलोड होगा। स्टार के लिए मल है, फिर उसके बाद इसके लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फिर स्लैश, फिर डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो यार इन सबको देखो, ठीक है, इन सबको देखो और ट्राई करो, ठीक है, कि कुछ आप इससे कर पाओ यूज़फुल, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को पता चल गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। मैंने एक पॉइंट का एग्जांपल भी यहाँ पर दे रखा है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इसको ज़रूर करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।